नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं इस वक्त यूक्रेन के पश्चिम शहर लवीव में मौजूद हूं, जो रूस यूक्रेन युद्ध में मानव त्रासदी का सबसे बड़ा गवाह है। इस शहर में रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहां पर पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो यूक्रेन से पलायन करना चाहते हैं। इस बीच रूस यूक्रेन का युद्ध 34वें दिन परमाणु युद्ध की आशंका के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा तब तक रूसी मिसाइलें नहीं रुकने वाली हैं। यूक्रेन की तबाही इसी तरह होती रहेगी। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की भी ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में युद्ध में बुद्ध की भूमिका निभाने वाले भारत की क्या भूमिका हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड ऑर्डर में कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं? क्या वो ही अब वर्ल्ड वॉर होने से रुकवा सकते हैं? किस तरह से इस वक्त दुनिया में भारत डिप्लोमेटिक सेंटर बन चुका है, देखिए ये रिपोर्ट। धमाके, तबाही, विध्वंस और विनाश। यूक्रेन रूस जंग के 35 दिन की इस तस्वीर में भी कोई बदलाव नहीं। न ही रशियन प्रेसिडेंट के इरादों में नरमी है, न ही यूक्रेन के लड़ाकों के जज्बे में कोई कमी। वॉर जोन की चिंगारी भड़ककर ज्वाला में तब्दील हो चुकी है। यूक्रेन तकरीबन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आधारभूत ढांचा भी चरमरा गया है, लेकिन जंग रुकने की बजाय और ज्यादा विनाशक होती जा रही है। दरअसल ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, बल्कि ये जंग है रूस बनाम अमेरिका। भले ही इसमें अभी तक रूस और अमेरिका के सैनिकों के बीच टकराव न हुआ हो, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन के वॉर जोन में असल जंग किन के बीच जारी है, और यही हालात सीधे सीधे विश्व युद्ध छिड़ने का इशारा है। तय है महाविनाश, कैसे होगा युद्ध विराम? पूरी दुनिया के सामने यक्ष प्रश्न यही है। इस जंग की परिणति क्या है? न्यूक्लियर हथियार से महाविनाश, विश्व युद्ध की दावानल, या इससे भी ज्यादा विदारक हालात? इन प्रश्नों के उठने का कारण पिछले दिनों में बनी पृष्ठभूमि है, लेकिन इन्हें विध्वंसक बनाया है नाकाम होती कूटनीति ने। लेकिन निराशा के बीच दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण अब दिख रही है। ये किरण है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व शांति के लिए इस उम्मीद पर भारत आगे बढ़ने को शुरू से तैयार है, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की आक्रामकता और अमेरिकन प्रेसिडेंट का रुख भारत के अनुकूल नहीं रहा। इसलिए भारत तटस्थ रहते हुए भी इस दिशा में कोई बड़ी मदद नहीं कर सका। अलबत्ता भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के दौरान यूक्रेन को मानवीय सहायता जरूर दी। इसलिए अतीत से लेकर अब तक भारत की नीति को देखते हुए रूस, अमेरिका और यूरोपियन देशों के लिए भारत एक बड़ी उम्मीद बन गया है। आखिर क्यों किया जा रहा है ये दावा? जानने से पहले यूक्रेन रूस जंग के मौजूदा हालात समझिए। यूक्रेन की जंग में रूस किसी के दखल के खिलाफ है। अमेरिका और नाटो यूक्रेन की मदद को तैयार है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। रूस के खिलाफ कई देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन के मुद्दे पर नाटो सदस्यों के साथ बैठक भी की। बाइडेन युद्ध के बीच पोलैंड तक यात्रा कर चुके हैं।
लेकिन न तो रूस रुका, न यूक्रेन ने हथियार डाले, न ही अमेरिका और न नाटो की एक्टिविटी कम हुई। नतीजतन रूस सैनिकों और कई विध्वंसक हथियारों को खोकर थोड़ा कमजोर हो गया। इसके अलावा बंदिशों के कारण जिस तरह के आर्थिक हालात इस वक्त रूस में हैं, वो भी रूस पर एक तरह का दबाव है। इन हालातों में पहले तो अमेरिका की तरफ से परमाणु हमले की आशंका जताई गई और फिर रूस ने आधिकारिक रूप से हालात खिलाफ होने पर परमाणु हमले से न चूकने की चेतावनी जारी कर दी। और अब जब पुतिन अपने सीक्रेट परमाणु बंकर में पहुंच चुके हैं, तब इस महाविनाश को टालने की कोशिश शुरू। अब दुनिया के ताकतवर देशों की नजर भारत की तरफ है। ज्यादातर देश युद्ध विराम में भारत से मदद चाहते हैं। भारत रूस संबंधों की जमीन पर शांति स्थापित करना चाहते हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर वॉर टालने के लिए भारत की तरफ दौड़ रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी जानते हैं कि जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला जाएगा, वैसे वैसे विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ती जाएगी। रूस का पारंपरिक और आधुनिक हथियारों का भंडार कम होता जाएगा। आलम यह है कि यूक्रेन में भी कई जगहों से रूस की आर्मी पीछे हट रही है। इन हालातों में दो आशंकाओं ने जन्म लिया। पहली तो ये कि रूस कमजोर हो गया है और दूसरी ये कि न्यूक्लियर अटैक के लिए रूस अपने सैनिकों को बाहर निकाल रहा है और इन दोनों ही हालातों में न्यूक्लियर वॉर तय। इसलिए रूस के एक अच्छे मित्र होने के नाते भारत सबसे बड़ी उम्मीद बन गया और इसका सबूत है मौजूदा स्थिति। यूएस के डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह दिल्ली दौरे पर है। 31 मार्च को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली पहुंचेंगे। भारत में एक ही वक्त में दोनों देशों के प्रतिनिधि साथ होंगे। भारत में जंग के बीच शांति स्थापना की कोशिश हो सकती है, यानी भारत से मध्यस्थता की उम्मीद हो रही है और ये इसलिए क्योंकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय के प्रति समर्पण की पूरी दुनिया मुरीद है। भारत की पहले हमला न करने की युद्ध नीति से पूरी दुनिया का साक्षात्कार कई बार हो चुका है। यही वजह है कि भारत रूस के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल अब दुनिया के देश करना चाहते हैं। खुद रूस और यूक्रेन भी, जिसे पिछले दिनों हुई हलचल से समझा जा सकता है। जंग के बीच प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 2 बार बात हुई है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी पीएम मोदी से 2 बार बात कर चुके हैं। युद्ध छिड़ने के बाद बोरिस जॉनसन ने भी पीएम मोदी से बात की। फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन के नेताओं ने भी मोदी से फोन पर बात की है। जब परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है, जब यूरोप और अमेरिका पर खौफ हावी है, तब एक बार फिर उम्मीद की किरण बने हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भारत की मध्यस्थता से विश्व युद्ध की आशंका टले, परमाणु हमले की आशंका से भी दुनिया को छुटकारा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।